पाकिस्तान में क्रिकेट सिसक रही है, दम तोड़ रही है या खत्म हो गई है? खाली गला दबाया जा रहा है, ना सिसक रही है ना तड़प रही है, गला दबाया जा रहा है। जब मेरी बात याद रखना, इस टीम को उठाने के लिए अगर ये उठी तो इसको कम से कम 4-5 साल लगेंगे, तब जाके ये टीम उठेगी। अब यही बांग्लादेश अभी रिसेंटली हमें 2-0 से टेस्ट हरा कर गया था, लेकिन जब हम इस सीरीज में गए तो हम लोगों ने ये बात फरामोश कर दी थी। हमने कहा बांग्लादेश ही हैं, बच्चे हैं, हरा देंगे। हमारे जहन में अभी भी वो मोइन अख्तर और अनवर मकसूद का क्लिप गर्दिश कर रहा होता है, जो मोइन अख्तर बांग्लादेशी क्रिकेटर बन के बैठे होते हैं, उनसे पूछते हैं भाई तुम लोग जीते क्यों नहीं हो? पता हमारा मर्जी, हम नहीं जीतेगा। अब वो नहीं है ज़माना, बांग्लादेश भी बहुत आगे निकल गया है क्रिकेट में, खासतौर पे हमसे तो आगे निकल गया है। हमारी टीम अब 9 टीमों में 8वें नंबर पर है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में। आप इससे लेवल का अंदाज़ा लगा लें। बॉलर्स हमारे, सबसे बड़ी मायूस कुन बात यह है कि ना हमारे पेसर्स ना हमारे स्पिनर्स दोनों ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पेसर्स को कहते हुए अगर फास्ट बॉलर लिखो, हमें खुद थोड़े से झिझक होती, शर्म आती, यार ये फास्ट बॉलर कर कुछ तो भाग के स्पिन करते हैं। हमारे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि हर गुजरते दिन ऐसा लगता है कि इससे बुरा अब क्या होगा, और उससे बुरा हो जाता है। टेस्ट टीम का इतना बुरा हाल ये कैसे है? ओवर द ईयर्स 2-3 साल में हुआ है। हमने होम ग्राउंड पर एक फार्मूला ढूंढ लिया कि जी हम पंखे लगाकर, हीटर्स लगाकर स्पिन ट्रैक बना देंगे, लेकिन जाहिर है आगे जो 2 टीमें आने वाली हैं, एक श्रीलंका है और न्यूजीलैंड, उनके पास भी स्पिन अटैक इतना अच्छा है कि अब होम में भी हमें बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आगे हमें वेस्ट इंडीज जाना है जुलाई में, वो भी एक मुसीबत है। तो हमें टेस्ट की बड़ी जबरदस्त प्लानिंग करनी पड़ेगी, और अभी आप 2-3 साल हारते रहेंगे। ये सारी टीमों के ऊपर ऐसा वक्त आया, एक जमाना था 80s में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पे बुरा वक्त आया तो उनके कप्तान किम ह्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा रो पड़े थे। फिर वो एलन बॉर्डर को लेके आया, उन्होंने नए कुछ लड़के इंडक्ट किए, तब जाके ऑस्ट्रेलिया अगले 10-12 साल बाद एक टेस्ट की कुव्वत बनी। तो पाकिस्तान को भी अब यही करना पड़ेगा कि एक तो टेस्ट का बिल्कुल अलग कॉन्ट्रैक्ट हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट का बिल्कुल अलग हो। उन लड़कों को जो 20 के 25 लड़के टेस्ट खेलते हैं उनको आप बिल्कुल अलाउ ही ना करें कि आप व्हाइट बॉल। पाकिस्तान हार गया है और बांग्लादेश ने ये तारीख रकम की है, और बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस रही पाकिस्तानी टीम की। इतना शर्म का मुकाम है कि मतलब हजम नहीं हो रही ये चीज कि हम बांग्लादेश से ये मैच हार गए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा के मारा। अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मात देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। पाकिस्तानी टीम की इस खराब परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट पर जमकर सवाल खड़े किए हैं। बताते चले कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरी पारी में 437 रनों का लक्ष्य दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि दूसरी पारी में पाकिस्तान ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिखाई है, लेकिन बांग्लादेश के इस विशाल स्कोर से बच नहीं पाई। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ लगातार यह दूसरी टेस्ट सीरीज हार है। इससे पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान में जाकर 2-0 से पाकिस्तान को मात दी थी, और अब जब पाकिस्तान बांग्लादेश में आई है तब भी पाकिस्तान को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी टीम की तीनों ही फॉर्मेट में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत गंदी है, लेकिन टेस्ट में तो बद से बदतर होती जा रही है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ मिली इस शर्मनाक हार को लेकर और क्या कहा है। बांग्लादेश जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, उसके बावजूद भी हमसे हार रहे हैं और टेस्ट मैच हार रहे हैं, तो इसके ऊपर जाहिर है कि वजूहात तो तलाश करनी चाहिए। 24 करोड़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे मोहसिन नकवी, बाहर करो ऐसी की तहसीन को, लाओ उन वहां के बच्चे जो डोमेस्टिक में घुसे हुए पिछले 3-4 सालों से जिल्लत और रुसवाई का सबब बने हुए। मेरी नजर में पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी बुरी सिचुएशन, बुरे हालात मैंने कभी पाकिस्तान क्रिकेट नहीं देखे। सारी दुनिया ने यह ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी कि इसकी रेपुटेशन है, क्योंकि स्पीड सबकी कम। ये जो अवे सीरीज में हारने का सिलसिला ये भी काफ़ी अरसे से चल रहा है। पाकिस्तान आखिरी जो उसको विन मिली है अवे, वो 3 साल पहले मिली है श्रीलंका से। इस आज के दिन को और कल के दिन को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं इस टेस्ट मैच से पहले जो पहला टेस्ट मैच हुआ मैं उसको भी देख रहा हूँ, सिर्फ इस टेस्ट मैच को नहीं देख रहा भाई। उस टेस्ट मैच में भी वो पूरे दिन आपके ऊपर हावी रहे हैं, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। इस टेस्ट मैच में भी यही सब कुछ होता रहा। तो मेरे लिए तो अलार्मिंग सिचुएशन ये है
कि हमारे मुल्क के अंदर आपकी जो टेस्ट मैच की क्रिकेट है वो तो ख़त्म होती जा रही है। आपके फास्ट बॉलर्स की जो एक खेप हुआ करती थी हमारे टाइम पे, वो तो नज़र ही नहीं आ रही है, वो तो ख़त्म होती जा रही है। मैं तो सोच के हैरान होता हूँ कि यार जब हम खेलते थे उस टाइम तो मेरे ख्याल में किसी के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि फास्ट बॉलर्स की खेप खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं, मेरा उनसे सवाल है और उनका सवाल अपनी सिलेक्शन कमेटी और कोच से है, क्या ये 2 टेस्ट मैचेस में जो परफॉर्मेंस आई है क्या हम लोग डिजर्व करते हैं? मुझे एक बात बताएं, किसी दूसरी टीम से खेलना या दूसरी टीम के खिलाफ खेलते हुए हम ये सोच सकते हैं कि हम जीत जाएंगे? अब ये भी ना सोचिएगा कि मुल्तान में आएगी टीम तो जीत जाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज वहां पे भी जीत के चली गई है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आके ऐसे रड़े पे जीत के चली गई है, क्योंकि उनके पास भी बॉलिंग है। लेकिन हम लोगों को वहां पे भी जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे एक तो स्पिनर ऐसे हैं कि उनको बस कंडीशन ऐसी चाहिए, जहां पे अच्छी कंडीशन आएगी हमारे स्पिनर्स आउट नहीं करके देंगे, आउट करेंगे उतनी देर में 400 का फटा लग जाएगा। अब आप ज्यादतियां करेंगे ना, आपके सामने आएंगे। और इस क्रिकेट को इंसाफ के साथ चलाना पड़ता है, मेरिट पे चलाना पड़ता है, स्किल के साथ चलाना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि समझने वाली बात तो यह है कि ना तो हम T20 में अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, ना ODI में और ना ही टेस्ट फॉर्मेट में। हम जिस फॉर्मेट में भी खेलने जाते हैं ऐसा लगता है कि यह फॉर्मेट हमारे लिए बना ही नहीं है। इससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वह काफी नीचे गिर चुका है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान को यह भी देखना पड़ता है कि बांग्लादेश से वह सीरीज जीत पाएगा या फिर नहीं। और लास्ट में रिजल्ट यही निकला कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि दोनों मैच में बांग्लादेश पाकिस्तान पर पूरी तरीके से हावी होता हुआ दिखाई दिया है। एक भी समय या एक भी पल ऐसा नहीं आया जब पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को डोमिनेट कर रही हो, वो भी किसी भी फील्ड में, चाहे हम बात करें बैटिंग की, बॉलिंग की या फिर फील्डिंग की। बांग्लादेश ने तीनों ही डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को पूरी तरीके से आउट क्लास किया है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से हमारी टीम की परफॉर्मेंस चल रही है उससे एक बात तो साफ निकल कर आ रही है कि हमारे प्लेयर टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते हैं, या फिर हमारे प्लेयरों से टेस्ट क्रिकेट खेलते आते ही नहीं हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे प्लेयर केवल और केवल लीग के पीछे पड़े हुए हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा लीग खेलना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकें। पिछले 4-5 सालों में जितने भी ICC के टूर्नामेंट हुए हैं, एशिया कप हुए हैं, बड़ी बड़ी देशों से सीरीजेस हुई हैं, उन सभी में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अब टॉप 5 टीमों से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ जो टीम खेलने आती हैं वो भी बेंच स्ट्रेंथ अपना ट्राई करती हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जिस तरीके से हमारे क्रिकेट को रन किया जा रहा है वह अपने आप में एक बड़ी दास्तान है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट में कब क्या चेंजेस आ जाएं किसी को भी पता नहीं है। यही रीज़न है कि पाकिस्तानी क्रिकेट की परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।